शाम का समय था। सूरज डूबने के करीब था और आसमान लालिमा ओढ़े हुए था। गांव के किनारे बसे जंगल के पास वीर नाम का युवक जंगल के रास्ते घर आ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वीर को अक्सर यह रास्ता डरावना लगता था, खासकर जब सूरज ढल रहा हो। लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था। चारों ओर अजीब सन्नाटा था, जैसे जंगल की हर आहट ठहर गई हो। अचानक वीर को पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने सोचा शायद उसका वहम है, और वो तेजी से चलने लगा। कुछ ही दूर पर पहुंचते ही तभी उसे दूर से किसी के हंसने की हल्की आवाज सुनाई दी। उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। वीर ने खुद को शांत किया और फिर से वह आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वीर, वीर। वीर ने हड़बड़ी में चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अब वह सच में डरने लगा था। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ता, वहां सिर्फ उसकी परछाई दिखती। वीर के पसीने छूटने लगे। वह जितनी तेजी से भागता, उसकी परछाई भी उतनी ही तेजी से उसके साथ चलने लगती। अब उसे अपनी परछाई भी अजीब लगने लगी, मानो वो उसकी नहीं, किसी और की हो। थोड़ी देर बाद वीर को सामने एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास पहुंचते ही वीर को महसूस हुआ कि उसकी परछाई गायब हो गई है। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मंदिर के अंदर से फिर वही आवाज आई, वीर, वीर। डर और हैरानी के बीच वीर मंदिर के अंदर गया। अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। साधु देख रहा था, लेकिन वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। वीर ने हिम्मत जुटाई और साधु के पास गया। वीर के कहने से पहले ही साधु ने कुछ कहा। तुम्हें अपने परछाई के बारे में जानने की जिज्ञासा है? वीर हक्का बक्का रह गया। वह कुछ बोल पाता उससे पहले साधु ने कहा, यह परछाई तुम्हारी नहीं है, यह उस पुराने पाप की है जो तुम भूल गए हो। वीर की आंखें फैल गईं। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर यह पाप की बात क्यों? वह सोच ही रहा था कि साधु ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, याद करो वो बचपन में तुमने एक मासूम पर शरारत करते हुए उसे चोटिल किया था। वो चोट इतनी गहरी थी कि उस बच्चे की जान चली गई। वह परछाई उसी मासूम बच्चे की है। वह न्याय चाहती है। वीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे सब याद आ गया। बचपन में उसने खेल खेल में अपने दोस्त को धक्का दे दिया था। उससे उसकी मौत हो गई थी। यह बात उसके माता पिता ने छुपा दी थी और उसे भी धीरे धीरे यह घटना भूल गई थी। लेकिन आज वो परछाई उसे उसका पाप याद दिलाने आई थी। साधु ने कहा, जब तक तुम अपने अपराध को स्वीकार कर माफी नहीं मांगोगे, तब तक यह परछाई तुम्हारा पीछा करती रहेगी। वीर ने कांपते हुए कहा, मैं क्या करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ उस बच्चे की आत्मा के लिए प्रार्थना करो और उसके परिवार से माफी मांगो, तभी यह परछाई तुम्हारा पीछा छोड़ेगी। वीर ने बिना देर किए साधु के कहे अनुसार उस बच्चे के परिवार से माफी मांगी और उसके लिए मंदिर में प्रार्थना की।
धीरे धीरे उसकी परछाई सामान्य हो गई और वीर के जीवन से डर हमेशा के लिए चला गया। तो देखा आपने, हर पाप का प्रायश्चित जरूर होता है, चाहे हम भूल जाएं, लेकिन कर्म हमें कभी नहीं भूलते।